ये कहानी है ऊपर वाले के प्लान की। ऊपर वाला कैसे प्लान करता है। एक महंत हैं जो जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं। एक दिन उन्हें आकाशवाणी होती है कि उनका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। इस बात को सुनकर महंत बहुत प्रसन्न होते हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे 1 साल पहले ही बता दिया कि मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। और उनके मन में विचार आया कि मैं अब भगवान की, ईश्वर की भक्ति करूंगा और अपने समय को भगवान पे लगाऊंगा। अन्य किसी से उतनी बातें नहीं करूंगा जिससे मैं भगवान का भजन अधिक कर सकूं। तो उन्होंने एक मंत्र सोचा कि मैं कहूंगा सबसे कि उनकी मौज से अच्छा हुआ। और इसी मंत्र को उन्होंने सबसे कहना शुरू कर दिया। जो भी भक्त उनके पास आते तो उनसे यही जब कोई व्यक्ति कुछ पूछता तो उनसे वाद विवाद करने की जगह वो यही कहते कि उसकी मौज से अच्छा हुआ। एक दिन एक व्यक्ति आया उनके पास। उसने कहा कि महंत जी, हमारे यहाँ सूखा पड़ गया है, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि उसकी मौज से अच्छा हुआ। वो भक्त चला जाता है और इस तरह उनके पास जो भी भक्त आते वो उनसे यही कहते कि उसकी मौज से अच्छा हुआ। एक दिन एक भक्त आया, उसने कहा कि महंत जी, मेरे बेटी की शादी टूट गई है। तो महंत जी ने कहा कि उसकी मौज से अच्छा हुआ। वो भक्त वहाँ से चला जाता है और कहता है, गुरुजी को क्या हो गया है, गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं। उनकी सेवा में एक भक्त रहता था, वो जो दिन रात उनकी सेवा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका बच्चा मर गया। उस दुख में वो गुरुजी के पास आया और उसने कहा कि गुरुजी, मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है। वह सुबह बीमार हुआ और दोपहर में ख़त्म हो गया। गुरुजी को दुख तो बहुत हुई, पीड़ा तो बहुत हुई अंदर ही अंदर, लेकिन गुरुजी ने उससे कुछ नहीं कहा और कहा उसकी मौज से अच्छा हुआ। इस बात से भक्त नाराज़ हो गया और उस नाराज़गी में वो वहीं से चला गया। उसने सोचा कि मैं जिनकी सेवा रात दिन करता हूँ, अपने परिवार को भूल जाता हूँ और वही गुरु हैं जो मेरे दुख की घड़ी में मेरे को कहते हैं उसकी मौज से अच्छा हुआ। वह क्रोध में सोचने लगता है कि जब गुरुजी कल घूमने को आएंगे तो मैं इनकी गर्दन तलवार से अलग कर दूंगा। और वो इसी क्रोध में सोचता रहता है। और दूसरे दिन जब गुरुजी घूमने के लिए आते हैं, वह झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और गुरुजी का इंतज़ार करने लगता है कि जब गुरुजी आएंगे तो मैं उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा। और वहीं तलवार लिए वो बैठा रहता है। गुरुजी आते हैं और जब वो आते हैं तो उनके पैर में कील घुस जाता है और वह आरो पार हो जाता है। वो दर्द से कराहने लगते हैं। इस आवाज़ को सुनकर भक्त तलवार वहीं पर फेंक कर दौड़ता चला आता है और वह पूछता है कि गुरुजी यह क्या हुआ। वो मन में सोचने लगता है कि गुरुजी अब भी क्या यही बोलेंगे कि उसकी मौज से अच्छा हुआ। तो गुरुजी बोलते हैं उसकी मौज से अच्छा हुआ। वह सुन के आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, गुरुजी आप यह क्या बोलने लगे हैं, आप यह क्या कहने लगे हैं। तो कहता है, सही कह रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी गर्दन तलवार से अलग हो जाती, यहाँ तो मेरे पैर में कील ही लगी है जो बहुत कम है, आज मेरी मृत्यु टल गई है। तो वो कहता है कि गुरुजी आपको कैसे पता कि आपकी गर्दन में काटने वाला था। तो गुरुजी बोले कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मार दो, ये तो काल की गति है। गुरुजी बताते हैं कि आज ही के दिन उन्हें भविष्यवाणी हुई थी कि 1 साल बाद तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। और मेरी गर्दन आज अलग कर दी जाती, इससे पहले कि मैंने उस भविष्यवाणी को सुनकर भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। और भगवान के भजन का प्रताप यह रहा कि आज 1 साल बाद मेरी मृत्यु टल गई और मुझे फिर से मौका मिल गया कि मैं प्रभु की भक्ति कर सकूं। इसलिए मैं यही कहता हूं कि उसकी मौज से अच्छा हुआ। इसलिए हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए और भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए कि जो भगवान ईश्वर की मर्जी होगी, ऊपर वाले का प्लान होगा, वही होगा।